students. Today I will be discussing about the uniform circular motion. So my topic of discussion will be the uniform circular motion. So आपने बच्चे पहले ही यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा हुआ है. So what is a uniform motion? If an object is moving with a constant speed, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है then it is known as uniform motion. Okay, so if an object is moving with constant speed, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड की, तो आप कभी भी जब यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करेंगे तो बेटा आपको हमेशा कांस्टेंट स्पीड बोलना है, ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज दैट द स्पीड इज कांस्टेंट. पहली बात यह है कि स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी. सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है. फिर सेकंड बात आई सर्कुलर. ओके, सो अगर उसका जो मोशन है, उसने जो पार्ट ट्रेस किया है, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, आपका कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है. ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मोशन करते हुए उसने बच्चे क्या किया है, एक सर्कुलर ट्रैक जैसा पाथ उसने ट्रेस किया है. सो सच a motion is known as uniform circular motion. So first thing is that it will have a constant speed, and the second thing is that, दूसरी बात इसमें क्या होने वाली है, second thing is that it traces a circular path. ठीक है, इट ट्रेसेस ए सर्कुलर पाथ. तो आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मोशन करते हुए ही उसने कैसा पाथ ट्रेस किया है, सर्कुलर पाथ. सो सच एन मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, अब ऐसे मोशन में बेटा हमें क्या करना है, हमें जो है इसका एक्सीलरेशन पता करना है. फिर यहीं से एक फोर्स आप बोलेंगे जिसे आप कहेंगे सेंट्रल फोर्स. ओके, तो सेंट्रल फोर्स आपको पता करनी है और ये सभी चीज़ें हम जो है वो कैलकुलेट करनी है. ओके, सो पहले ये आपका होगा बेटा. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, एंड कैसा पार्ट ट्रेस कर रहा है, सर्कुलर पाथ. कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ उसने ट्रैक किया है. हाँ, थोड़ा सर्कुलर नहीं बना है, लेकिन क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ वो ट्रेस करता है. ठीक है, अब यहाँ से पहले बेटा हम जो आपके लीनियर वाली चीज़ें थी, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है और वेलोसिटी पढ़ा है, फिर एक्सीलरेशन पढ़ा है, तो वो चीज़ें हम निकाल लेते हैं और फिर सेंट्रल एक्सीलरेशन निकालेंगे v की फॉर्म में, और फिर बेटा आप निकालेंगे सेंट्रल फोर्स. ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहिए या सेंट्रल एक्सीलरेशन कहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स आप कहिए, तो वो सभी चीज़ें जो है हम कैलकुलेट करने वाले हैं. तो पहले तो है बेटा हमें क्या करना है, पहले हमें जो लीनियर वाली चीज़ें हैं, लीनियर वाला जैसे हमारा होता है वेलोसिटी v, और सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट s. ओके, फर्स्ट इज s, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, s डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एंड v जो है वेलोसिटी, एंड a जो था वो क्या था, वो था एक्सीलरेशन. ये सभी चीजें बेटा आपने कहाँ पे पढ़ी है, लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, अब ये जो मोशन हुआ है इसे सर्कुलर मोशन बोलिए. आगे ये जो मोशन है इसे आप बोलने लग जाते हैं बेटा रोटेशनल मोशन.
इसे रोटेशनल मोशन भी बोला जाएगा। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में बेटा आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, वो आपका डिस्प्लेसमेंट ना होके अब हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा। ठीक है, फिर वेलोसिटी v ना होके हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा, एंड एक्सेलरेशन हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा टास्क जो आज का है वो ये है कि मुझे इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, एस और थीटा के, वी के और ओमेगा के, ए और अल्फा के। तो पहला काम ये करेंगे, फिर बेटा आप ये एक्सेलरेशन निकालेंगे जब आप रोटेशनल मोशन में जाएंगे, वहां से बेटा आप निकालेंगे फोर्स। तो सबसे पहले इनके बीच में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ए पे। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये जो रेडियस है वो हो गई आर। ठीक है, रेडियस आर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ए पे है। इसने ऐसे मोशन करना शुरू किया तो ये अब चला गया है बी पे। ठीक है, ये डिस्टेंस अभी भी क्या होगी? आर। ठीक है, ये डिस्टेंस की बात या रेडियस की बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, वेक्टर की बात नहीं कर रहे, केवल रेडियस की या डिस्टेंस की बात कर रहे, तो अभी भी आर है। तो बेटा जब वो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा तो उसका क्या होगा? उसका होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है दैट इज डिस्प्लेसमेंट एस। ठीक है, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट हो चुका है एस। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखिए, पहले ये यहाँ था, जैसे ये है ना, तो पहले वो ऐसे ऐसे सामने देख रहा था, है ना। अब जैसे जैसे उसका मोशन होगा तो वो इस तरह से ऐसे घूमता जाएगा, है ना। यहाँ पे था और अब इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो एक एंगल फॉर्म बनेगा, एक एंगल आपका बनेगा यहाँ पे, और उसे कितना घूमना पड़ा है आप एक समझ सकते हैं कि उसने कितना खुद को जो है रोटेट किया है। सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई पहले ऐसे था, ऐसे स्ट्रेट, अब जो है ऐसे हो गया है, तो ये कितना एंगल बना है। ठीक है, सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट एस है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका हो जाता है बटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहां बोलेंगे आप, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे बटे मार्कर अभी स्लो चल रहा है, थीटा। ठीक है, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट एस, एंड ये आपका है रेडियस या आर। ओके, तो आपको पता है ये बेटा, अगर मैं सर्किल के हिसाब से देखूं बच्चे, तो ये मेरा क्या है? ये मेरी आर्क है, ये मेरा एंगल है और ये मेरी रेडियस है। तो क्या होता है एंगल, एक सेकंड रुकिएगा बेटा। हाँ तो बेटा अगर मैं सर्किल के बारे में बात करूँ, ये एंगल होगा, ये मेरी आर्क होगी और ये मेरी होगी रेडियस। तो एंगल होता है बेटा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क, क्या है? डिस्प्लेसमेंट एस, सो एस अपॉन आर। थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। तो यहां से बेटा आपका एस आ जाएगा आर थीटा। ठीक है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा।
यहाँ से एस आपका क्या आ जाएगा, आर थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या है, इस रेडियस वेक्टर, ठीक है, रेडियस वेक्टर का आपका बेटा जो है मल्टीपल हो जाता है। अगर बेटा मैं टाइम के हिसाब से देखूं, सिंपली देखते हैं, बहुत मतलब सिंपल देख रहे हैं क्या हो सकती है चीजें, क्या रिलेशन हो सकते हैं। सो एस अपॉन टी, इधर अपॉन टी कर दीजिए, इधर अपॉन टी कर दीजिए, क्योंकि रेडियस क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ सकती है। तो एस अपॉन टी होता है वेलोसिटी और ये थीटा अपॉन टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो वेलोसिटी हो गई, ये हो जाएगी बेटा एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन हुआ वेलोसिटी में एंड एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है, वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर मैं फिर इसके रेस्पेक्ट में भी टाइम के रेस्पेक्ट में से देखूं तो v अपॉन टी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा अपॉन टी, ठीक है। आपके दिमाग में आ सकता है कि आर के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं ले रहे हैं टाइम को, क्योंकि आर जो है बेटा कॉन्स्टेंट है, यहाँ क्या है, कॉन्स्टेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एंड अगर वो बेटा कॉन्स्टेंट की तरह काम कर रहा है तो बच्चे आपको वो बाहर लेना होता है, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम आपका होता है एक्सेलरेशन, और ये एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम आपका होता है एंगुलर। तो बच्चे ये चीजें आपकी है लीनियर वाली चीजें, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर वाली चीजें जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इन चीजों में ये आपका रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, हो सकता है आगे यूज हो। अब जो है हम बच्चे जल्दी से आज का जो टॉपिक था जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको वो करना है, तो वो उस पे आते हैं। आपको एक्सेलरेशन निकालना है ए, ठीक है, और एक्सेलरेशन से फिर आप कैलकुलेट करेंगे फोर्स, F इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब देखिए बेटा, चलिए अब एक्चुअल चीजें हम देखने वाले हैं। यहां मेरा सेंटर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एट पॉइंट ए, ठीक। तो ये जो रेडियस, ये जो वेक्टर हुआ, ये पोजीशन वेक्टर ए हुआ, ठीक है। जैसे हमने पोजीशन वेक्टर की बात की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, ये मेरा ओरिजिन मान लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। सपोज यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है वी वेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी ना कि स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड चेंज नहीं होगी, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती है। लेकिन स्पीड अगर चेंज नहीं होगी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी भी चेंज ना हो, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो सकती है, क्यों होगी, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखिए डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, तो वेलोसिटी आपकी चेंज होती रहेगी, ओके। चलिए, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हुआ आर वेक्टर, और कुछ टाइम बाद बेटा वो चला जाता है बी पॉइंट पे, ये पोजीशन वेक्टर जो हुआ दैट इज आर डैश वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर आर डैश वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा फिर बेटा, अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज डेल्टा आर वेक्टर। ये यहाँ पे क्या देता हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी भी वी डैश मान लेते हैं, ये वेलोसिटी वी वेक्टर, ये वेलोसिटी वी डैश वेक्टर। अगर मैं वेलोसिटी का डायग्राम बनाऊं बेटा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे ए पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, ये v वेक्टर होगा, एंड ये इस तरह से बेटा ये v डैश वेक्टर, ठीक है, v वेक्टर एंड v डैश वेक्टर, समझ गए होंगे।
और अगर मैं इसे फिर ट्रायंगल के हिसाब से देख लूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है बेटा, देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन आपकी इधर है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर एंड ये वेलोसिटी वेक्टर आपका वी डैश वेक्टर, ठीक है। अब इसे ट्रायंगल लॉ के हिसाब से बना लेते हैं। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर इसे बनाया जाएगा तो क्या आएगा बेटा, देखिए कैसे बना सकते हैं आप लोग इसे। इसे ऐसे बनाया जा सकता है बेटा, वी वेक्टर और ये आ जाएगा मेरा वी डैश वेक्टर, और ये बेटा ये वेक्टर कौन सा वेक्टर, डेल्टा वी, ठीक है। वी वेक्टर, वी डैश वेक्टर एंड डेल्टा वी वेक्टर। इसी तरह यहाँ पे क्या है, ये आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर एंड डेल्टा आर वेक्टर, ये चीजें हो गई मेरी, ठीक है। देखिए आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर, ये पोजीशन ए, यहाँ वेलोसिटी वी तो वी वेक्टर, ये पोजीशन बी, यहाँ वेलोसिटी वी डैश तो वी डैश वेक्टर, एंड जो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है, ये आएगा डेल्टा वी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स की, इसे भी अगर मैं बेटा इसी तरह बना लूं, इसे भी इसी तरह बना लिया जाए तो क्या होगा, देखिए आर डैश वेक्टर, आर वेक्टर एंड डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर। अब अगर आप इसे थोड़ा घुमा लेंगे, इसे घुमा के मैं बना देता हूँ, देखिए घुमा के कैसे किस तरह से बनेगा, पहले वो ही बनाते फिर घुमा देंगे, है ना, आपको आसान पड़ेगा। आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर एंड ये मेरा आ जाएगा बेटा डेल्टा आर वेक्टर। से घुमा दीजिए, तो घुमाने से क्या होगा, देखिए अरे भैया बन जाइए, आर डैश वेक्टर, ठीक है, ये इधर इस तरह घुमा दिया, ये मेरा आर वेक्टर और ये मेरा आ जाएगा बेटा ये मेरा आ जाएगा बेटा डेल्टा वी वेक्टर, ओ सॉरी डेल्टा आर, ठीक है। आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी का अगर देखें, वेलोसिटी का ट्रायंगल देखा जाए तो वी वेक्टर, वी डैश वेक्टर, डेल्टा वी वेक्टर, ठीक है। और पोजीशन का देखा जाए तो आर वेक्टर, आर डैश वेक्टर एंड डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। और सिमेट्री से बच्चा आप इजीली इन्हें सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सिमेट्री यूज करनी पड़ेगी। तो सिमेट्री आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो आप सिमेट्री लगाइएगा एंड सिमेट्री के जो ऑपरेशन होंगे वो मुझे बताइएगा, ठीक है। लेकिन सिमेट्री से इजीली ये दोनों जो है दीज कैन बी प्रूव्ड एज सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। एंड सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, जो रेशो होता है साइड्स का वो इक्वल होता है, ठीक है। द रेशो ऑफ द साइड्स इज इक्वल इन ए सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो रेशो जो है वो इक्वल होगा, सिमिलर ट्रायंगल आप इन्हें प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से बेटा किन्हीं भी दो साइड, ये साइड एंड ये साइड ले लेंगे, इधर ये लेंगे, इधर ये लेंगे, ठीक है। सो ये लेते हैं रेशो ऑफ साइड डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय वी वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर, ठीक है। डेल्टा वी बाई वी वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा आर बाई आर वेक्टर, ओके। चलिए यहां से डेल्टा वी को निकाल लेते हैं। डेल्टा वी आ जाएगा बच्चे डेल्टा वी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू वी वेक्टर अपॉन आर वेक्टर एंड डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल्स टू वी वेक्टर अपॉन आर वेक्टर इनटू डेल्टा आर वेक्टर। से
डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज क्या है, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये क्या होगा, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज एक्सीलरेशन। और ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज वेलोसिटी। सो v वेक्टर अपॉन r वेक्टर, दैट इज v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये आपका आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो, केवल मैग्नीट्यूड की अगर बात की जाए तो एक्सीलरेशन आएगा v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो एक्सीलरेशन बच्चे आपका ये आ सकता है। ओके, एंड एक्सीलरेशन अगर आ जाएगा तो F इज इक्वल्स टू ma। m a की वैल्यू क्या आएगी, v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये आपका है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आनी चाहिए। और यहाँ देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट ए पे था, ये पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, ऑब्जेक्ट बी पे चला गया, पोजीशन वेक्टर r डैश वेक्टर, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या देते हैं, यहाँ वेलोसिटी v है, किस डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी v वेक्टर किस डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में होगा। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये बना लेते। ठीक है, ये v इधर कर दिया और ये ऊपर की तरफ कर दिया, और इनके बीच का ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये जो भी आता है, ये आपका आएगा डेल्टा v वेक्टर, चेंज है। ठीक है, ये ऐसे बनाया, उसे थोड़ा घुमा देंगे तो ये ऐसे बनेगा। इनके बीच में आप सिमेट्री प्रूव आपको करनी है। फिर क्या होगा, सिमेट्रिक अगर प्रूव कर देंगे तो आप ये इजीली कहेंगे कि भैया ये क्या है, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, द रेशियो ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल, सो रेशियो ऑफ टू साइड दैट इज डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल्स टू डेल्टा r अपॉन r। ठीक है, यहाँ से v को इधर ले जाइए एंड टाइम के रेस्पेक्ट में इसे क्या कर दीजिए, डेल्टा t से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। सो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एक्सीलरेशन हो जाएगा, डेल्टा r अपॉन डेल्टा t वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कोई डाउट आती है तो मुझसे पूछिए। टिल देन गुड बाय।